हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 कामचोर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक घर में बातचीत होती है कि उस घर में बहुत सारे नौकर काम कर रहे होते हैं कि उन नौकरों को हटा दिया जाए ताकि घर के बच्चे जो हैं वो काम चोरी ना करें और कुछ काम करना सीखें। तो बाद में इस कहानी में बताया कि किस तरह से नौकरों को हटाने के बाद उस घर में हाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बच्चे काम चोरी करते हैं। बड़ी देर वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। तो एक घर में बहुत देर तक बातचीत होती रही, इस बात पर बारे में डिस्कशन होता रहा और बाद में यह तय हुआ, मतलब निश्चित हुआ कि नौकरों को उस घर से निकाल देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, मतलब अपने बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि जो हिलकर पानी भी नहीं पीते और इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, ये बहुत कामचोर हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम मतलब शैतानी करने के अलावा। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, ऐसा बच्चे अपने आप में सोचते हैं, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। ये बच्चे आपस में ऐसा बोल रहे हैं। तो हिलने में क्या हुआ, जब पानी पीते हैं अपने आप तो उसमें हिलने से क्या होता है, धक्के लग जाते हैं एक दूसरे को। और हम किसी के दबैल तो थे नहीं, मतलब किसी से दबते तो थे नहीं और कि जो किसी ने धक्का मारा तो वो सह जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि जब सब एक दूसरे को पलट कर धक्का मारने लगे तो पानी मटकों के पास ही गिर गया और लड़ाई शुरू हो गई। जो सुराहियाँ थी वो इधर उधर लुढ़कने लगी। सुराहियाँ होती हैं जो लंबी गर्दन वाला एक मटका होता है जिसमें पानी भर कर रखा जाता है, उस बर्तन को सुराही बोलते हैं। तो जब वो पानी के पास लड़ाई धक्का मुक्की होने लगी तो वो सुराहियाँ लुढ़कने लगी, मटके इधर उधर गिरने लगे, कपड़े भीग गए बच्चों के 16। तो उनकी अम्मा ने निश्चय किया ये भला कैसे काम करेंगे। तो करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, ऐसा उनकी अम्मा ने बोला। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया, मतलब एकदम आदेश मिल गया कि जो काम नहीं करेगा उसे शाम का खाना नहीं दिया जाएगा। तो बच्चे बोले हम काम करने को तैयार हैं, हमें काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, मतलब उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, मतलब उदाहरण के तौर पर, ये दरी कितनी मैली हो रही है, गंदी हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह मतलब वेतन, सैलरी। तो उनके अब्बा मियाँ मतलब जो उनके पिताजी थे, उन्होंने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया कि मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ए खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। उनकी जो माँ थी उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि नहीं, इन बच्चों से मत कराओ, घर में बहुत ज़्यादा आफत मच जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए वो बच्चे जो थे वो काम करने पर जुट गए। तो क्या हुआ, एक दिन फर्शी दरी पर बहुत सारे बच्चे जुट गए। फर्शी दरी मतलब जो दरी फर्श पर बिछी हुई थी उस पर साफ करने के लिए बहुत सारे बच्चे लग गए और चारों तरफ से उसके कोने पकड़कर उन्होंने उसको झटकना, मतलब झाड़ना शुरू कर दिया। तो दो चार ने लकड़ियां लेकर उनकी धुआंधुन पिटाई शुरू कर दी दरी की, ताकि धूल हट जाए उस पे से। तो सारे घर धूल से भर गया और खांसते खांसते सब बेदम हो गए। और सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों आँखों में घुस गई। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया सबका। तो वो बच्चे बोले हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया, बच्चों को तुरंत आंगन से हटाया गया और वहाँ लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया कि वहाँ पर अब धूल हटाने के लिए झाड़ू से साफ़ करना है। तो झाड़ू क्योंकि एक ही थी और वेतन लेने वाले लोग बहुत सारे थे, तो इसलिए पल भर में ही झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा झाड़ू के। तो अम्मा ने अपना सिर पीट लिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था, बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल इतनी ज़्यादा फंसी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल का क्या हो गया, कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए, सारे बच्चों को आंगन से हटा दिया गया और फिर ये निश्चय किया गया कि पेड़ों में पानी दिया जाए।
तो बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भिगोने, पतीलियाँ सब लूट ली गई, सारे बच्चों ने छीन ले ली जल्दी जल्दी। तो ये जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली, उन्होंने क्या किया, डोंगे, कटोरे, गिलास जो जिसके हाथ लगा वो ले लिया। अब सब लोग क्या हुआ, नल पर टूट पड़े। वहाँ भी बहुत ज़्यादा घमासान मची, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ कि पहले कौन पानी भरेगा। तो जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आया हो तो सब ठूसम ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने, डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तन। तो फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामों और दमदार मौसियों फूफियों को कुमक भेजी गई और फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। मतलब उन्होंने सब फेंक कर वहाँ से वो चले गए। तो इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, मतलब कीचड़ में गिर गए। जो धूल पर पानी डालने से कीचड़ बन गया था उसमें लपट गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकर जो थे वो कम थे, काफ़ी नहीं थे। तो पास के बंगलों से नौकर बुलाए गए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। उन्हें नहलाने के हर एक नौकर को एक बच्चे के 4 आने दिए गए। तो इस तरह वो कायल हो गए, परेशान हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना ही पेड़ों की देखभाल ही उन बच्चों से हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ हाँकने लगे कि मुर्गियाँ ही हाँक लेते हैं, उन्हें उनके दड़बे में घुसा देते हैं। चल दड़बे दड़बे ऐसा करके वो बोलने लगे। पर मुर्गियों को भी किसी ने उन बच्चों के विरोध में भड़का रखा था। जैसे ऊट पटांग वो मुर्गियाँ इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ तो खीर के प्यालों से, जिन पर दीदी बनारस से विशेष फरमाइश पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, उनसे दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तो तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर लगी हुई थी। तो एक बहुत बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले मैदान पानदान के में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो एक मुर्गी जो थी वो दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी मतलब नाली में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के उसके मुंह पर पड़ी, जो कि बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। तो इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ घूम रही थी और एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी, मतलब तैयार नहीं थी। तो उधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाँ तो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। तो दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी तरफ झपटी, तो भागकर जाना बहुत मुश्किल हो गया और लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, मतलब ऊट पटांग तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है कि एक के पीछे एक भेड़ जाती जाती है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, जिस सूप में बहुत सारे दाने पड़े हुए थे। पलंगों को फलांगती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई वो साथ साथ चढ़ गई। तख्ते पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, तो जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच, मतलब बिना किसी संकोच के सबको रौंदती हुई, उन पर से चढ़ती हुई, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। तो जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजरी हो। तो जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके हुए सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली यानी सब्जी वाली की टोकरी पर टूट गई। वो दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। दलान मतलब आंगन में बैठी हुई वो अपनी सब्जियों का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई कि मतलब अब उसकी सब्जियां खराब हो जाती अगर भेड़ें उसकी सब्जियों पर चढ़ जाती। तो आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वो आप ही पर चढ़ बैठेंगी। और जरा सी देर में भेड़ों ने सब्जी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। तो इधर यह प्रलय मची हुई थी। प्रलय मतलब पूरा तहस नहस हो रखा था। और उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिली हुई थी। तो वे चारों ओर से भैंस को घेर कर खड़े हो गए और भैंस बड़े मज़े में बैठकर जुगाली कर रही थी।
तो तभी ये निश्चय हुआ कि बैठी हुई भैंस का ही दूध दूध लिया जाए। जैसे ही पलटन ने उसके थनों को पकड़ा, पलटन मतलब बच्चों के समूह ने, तो भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हो गई। तो ये तय हुआ, ये निश्चय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध निकाल लिया जाए। तो बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए और पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश चल ही रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर जो भागी। तो पहले तो चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, और फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आ गया है। भूचाल मतलब जब जमीन हिलने लगती है, अर्थक्वेक। तो फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े हुए बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। तो ये बहुत ही मज़ा आ रहा था और भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। तो ओहो, एक भूल हो गई, यानी कि बछड़ा तो खोला ही नहीं था, इसलिए तभी बछड़ा भी खोल दिया गया और तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर, मतलब बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, मतलब भागना रुक गई। तो बछड़े तुरंत जुट गए और धुने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके भागे भागे गए, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में गिर गई थी। बछड़ा फिर बागी हो गया तो कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी गिरी, बाकी बछड़ा पी गया। तो ये सब कुछ मिनट के 3/4 भाग में ही हो गया। घर में तूफान मचा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती सब्जी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने ऐसी चुनौती दी उसके अब्बा को, उसके पिताजी को। और अब्बा ने सबको लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। तो ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोग ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने पूरे घर में आफत मचा दी और किस तरह से वो बच्चे कितने कामचोर थे कि जहाँ भी काम करने के लिए काम चोरी उनके रगों में बसी हुई थी। तो इस तरह से बच्चों कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। ये था बच्चों इस कहानी में। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।